खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 7 जनवरी 2023 है। रसूलों के अमाल की किताब का 17वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। आमीन। भाई और बहनों, मैं ईमान रखता हूं कि 2022 में दिए गए ऑडियो पैगामात आपकी ज़िंदगियों के लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए बायस बरकत रहे हैं। और मैं माजरत खा हूं कि चंद दिन मसरूफियत की बिना पर मैं पैगामात ना भेज सका, और बाफजले खुदा 2023 के लिए आज से सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। जब पौलुस रसूल अथीने में गया और उस शहर को उसने बुतों से भरा हुआ देखा तो उसका जी जल गया, और जब उसने वहां पर मसीह खुदावंद के बारे में तालीम देना शुरू की तो वो उसे अरियुपगस में ले गए, जहां पर 21 बड़े उलमा मौजूद होते थे जो किसी भी नई तालीम की परख करते थे कि आया वो ठीक है या नहीं। और वहां पर पौलुस रसूल ने उन बड़े स्कॉलर्स और उलमा के बीच में खड़े होकर उनको बताया कि तुम नामालूम खुदा की इबादत भी करते हो, उस खुदा की जिसे तुम जानते ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उस खुदा के बारे में बताना चाहता हूं जो मालूम हो सकता है, जिसने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और पौलुस रसूल उन पर ये वाजे करते हैं कि तुमने जहालत के वक्त को गुजारा है, तुमने अंधेरे, नादानी, तारीकी और खुदा से दूर जिंदगी बसर की है, लेकिन खुदा जहालत के वक्तों से आंखें बंद करता है, चश्म पोशी करता है। खुदा उसको भूलना चाहता है, और खुदा आपको एक मौका दे रहा है कि जो कुछ आपने जहालत में किया सो किया, लेकिन अब जरूर है कि अब अपने गुनाहों से तौबा करें। और ये हुक्म खुदा सब आदमियों को देता है। ये किसी एक कौम के लोगों को नहीं, ये किसी एक कबीले के लोगों को नहीं, ये किसी एक मुल्क के लोगों को नहीं, बल्कि ये सारी दुनिया के लोगों को खुदा हुक्म देता है। ऑप्शन भी नहीं है, ये मशवरा भी नहीं है, बल्कि ये खुदा का हुक्म है। और ये सब आदमियों के लिए है, ये औरतों के लिए है, ये मर्दों के लिए, ये नौजवान बेटे और बेटियों के लिए है, ये बुजुर्गों के लिए भी है, ये अमीरों और गरीबों के लिए भी है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ताल्लुक नहीं रखते। ये खुदा का हुक्म है कि हर शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे और अपनी जिंदगी का खुदावंद के साथ नए तौर से आगाज करे। और अगर आप तौबा कर चुके हैं तो जरूर है कि तौबा के माफिक फल लाएं। मतलब ये है कि अपनी जिंदगी से, अपने कामों से ये जाहिर करें आपकी तौबा वाकई, हकीकी और सच्ची है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से इस नए साल के लिए एक बार फिर से हम तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं, और मेरी दुआ है कि ये साल भी तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो, रूहानी तरक्की, मजबूती, बहाली और शादमानी का साल हो। ताजगी के दिन पाकर तेरे लोग और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। जो किसी और दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी में है, खुदा तेरा आसमान उनके लिए भी खुले। जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, खुदावंद उनकी भी मदद फरमा। और जो लोग ऐ खुदा और ज़्यादा रूहानी तौर पर तुझमें आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदावंद उनको अच्छी रफाकत मुहैया कर, ताकि वो और ज़्यादा तेरी पहचान और तेरी कुर्बत में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।